राधे राधे भक्तों। जय श्री हरि। जय सूर्य नारायण भगवान। साधकों और श्रद्धालुओं, आपका इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज से हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे पावन मास में जिसे देवताओं का पूज्य, ऋषियों का आदरणीय और भक्तों का सर्वप्रिय कहा गया है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं पौष मास की। पौराणिक ग्रंथों में पौष मास को ध्यान, दान, ब्रह्मचर्य, सत्य और आत्म शुद्धि का महीना बताया गया है, क्योंकि इस मास में सूर्य की किरणें सबसे अधिक तपस्वी, तेजस्वी और शुद्ध मानी जाती है। इसका विशेष कारण ये है कि पौष मास में सूर्य दक्षिणायन में होते हैं और उनकी किरणें पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है, जिसे निर्मल प्रकाश कहा गया है। प्रत्येक मास चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर बनता है, लेकिन पौष मास का नाम पुष्य नक्षत्र से निकलता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है, इसलिए क्योंकि ये सौभाग्यदायक है, सर्व सिद्धिदायक है और सर्व कार्य सिद्धि करने वाला है। इसलिए ये पूरा महीना सूर्य उपासना, दान पुण्य और तप साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, इसकी पौराणिक कथा अब हम सुनेंगे। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, कौन सा महीना ऐसा है जिसमें साधारण मनुष्य भी देवताओं के समान तेज और पुण्य प्राप्त कर सकता है? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, जब सूर्य देव पुष्य नक्षत्र की छाया से समन्वित होते हैं, तब उत्पन्न होने वाला समय पौष कहलाता है। इसलिए इस मास में किए गए छोटे से छोटे कर्म भी 100 गुना फल देते हैं। फिर देवताओं ने आगे कहा, भगवान, इसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी बोले, सूर्य देव इस मास में पौषाधिपति कहलाते हैं। उनकी किरणों में वो शक्ति होती है जो मन, शरीर और कर्मों को शुद्ध कर देती है। इसलिए इस मास में सूर्योपासना का फल अक्षय माना जाता है। इस प्रकार पौष मास देवताओं द्वारा भी श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति पौष मास में सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से रोग, ऋण, दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं, क्योंकि उषा काल में सूर्य ऊर्जा सबसे शुद्ध मानी जाती है। तो भक्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस मास में कौन कौन से मुख्य व्रत, त्योहार आते हैं। सबसे पहला है धनु संक्रांति, या जिसे बड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। दूसरा है सूर्य षष्ठी या छठ कह सकते हैं। तीसरा है पौष पूर्णिमा। चौथा है पौष अमावस्या। पांचवा है श्री दत्तात्रेय जयंती। छठा है अन्नपूर्णा जयंती। सातवां है मित्र विवाह और आठवां है मार्गशीर्ष पूर्णिमा का प्रभाव जारी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना होती है। अब हम जानेंगे कि पौष मास में क्या करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है। तिल, गुड़, खिचड़ी, मूंग दान और गरीबों को वस्त्र देना होता है। सूर्य को अर्घ्य देना होता है। ध्यान और साधना करना चाहिए। अनावश्यक क्रोध और विवाद से हमें बचना चाहिए। मन, वाणी और आचरण को शुद्ध करके रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये था पौष मास का आरंभिक रहस्य, एक ऐसा मास जो मनुष्य के जीवन को देवत्व के मार्ग पर ले जाता है। तो प्रिय भक्तजन, पौष मास की इस पावन यात्रा में अब हम प्रवेश कर रहे हैं वो चरण जहां सूर्योपासना का वास्तविक रहस्य खुलता है। ये मास सिर्फ एक कैलेंडर का समय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की वो ज्योति है जो अंधकार को मिटा देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ही इस संपूर्ण जगत के प्राण हैं। पौष मास वो समय है जब सूर्य का तेज तपस्वी रूप में पृथ्वी पर उतरता है। इसलिए हमारा मन साफ होता है
बुद्धि तेज होती है, हमारे रोगों का नाश होता है और पुण्य को 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इसे सूर्य मार्ग का महीना कहा गया है। भक्तों, अब हमें पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने की विधि जानते हैं। सबसे पहले सुबह 4, साढ़े 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। उसके बाद शुद्ध जल वाले तांबे के लोटे में लाल पुष्प, अक्षत, गुड़, थोड़ा सा रोली मिलाकर रखें। पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर 3 अर्घ्य दें। प्रत्येक अर्घ्य के साथ मंत्र बोले। पहला मंत्र बोले, ओम घृणेः सूर्याय नमः। इसी प्रकार इस मंत्र को 3 बार जपना होगा। उसके बाद सूर्य के सामने दीपक जलाएं। ये दीपक जीवन की नकारात्मकता जलाता है। उसके बाद तिल और गुड़ का दान करें। ये पौष मास में विशेष फलदायी है। भक्तों, ये कथा पौष मास के महत्व को सबसे सुंदर तरीके से समझाती है। एक बार राजा रुक्मांगद अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवान शासक थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं पौष मास में किसी भी प्रकार के भोग विलास नहीं करूंगा, केवल तप, उपवास, दान और सत्य का पालन करूंगा। इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कामदेव को ये प्रतिज्ञा पसंद नहीं आई। कामदेव ने राजा की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा भेजी, शशि प्रभा। उसकी सुंदरता देखकर राजा विचलित हो उठे, लेकिन तुरंत उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। मेरे लिए परम धर्म महत्वपूर्ण है। राजा ने मन को संयमित किया, व्रत और तप जारी रखा। जब पौष मास पूरा हुआ, सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, जो मनुष्य पौष मास में अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वो देवताओं से भी आगे उठ जाता है। तुम्हें अनंत पुण्य प्राप्त हुआ। यही कारण है कि पौष मास तप, संयम, सत्य, इन तीनों का मिलन होता है। भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पौष मास तो इतना पवित्र है, तो उसमें क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। सबसे पहला है कि हमें झूठ तो कतई नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, हमें तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देर रात तक नहीं जागना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए या किसी भी प्रकार का व्यसन बिल्कुल ना करें। आलस्य और क्रोध से कोसों दूर रहें। शास्त्र कहते हैं, पौष मास में आलस्य भी पाप के समान माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, ये था पौष मास का दूसरा अध्याय, सूर्योपासना, व्रत कथा और नियमों का विस्तृत गान। अब हम आगे बताएंगे आपको पौष मास के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, अन्नपूर्णा जयंती कथा, दत्तात्रेय जयंती का रहस्य, इस मास में किए गए दान के अद्भुत चमत्कार। तो प्रिय भक्तजन, पौष मास की आध्यात्मिक यात्रा अब अपने तीसरे और सबसे अद्भुत अध्याय में प्रवेश कर रही है। ये अध्याय आपके उस बिंदु तक ले जाएगा जहाँ भक्ति और ऊर्जा, तप और शांति, अनुभूति और मुक्ति सब एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास ब्रह्म स्वरूप है, ध्यान व समाधि का समय। ये महीना 3 कारणों से आध्यात्मिक रूप में सर्वोत्तम माना गया है। पहला है सूर्य का उत्तरायण की ओर बढ़ना, यानी तेज प्रकाश, ऊर्जा सभी आपकी ओर आते हैं। दूसरा है मन का प्राकृतिक रूप से शांत होना। सर्दियों में मन बाहर की जगह भीतर की ओर मुड़ जाता है। ये ध्यान का सर्वोत्तम समय माना जाता है। तीसरा है दान, तप और संयम का फल 100 गुना बढ़ जाता है। पौष मास में किया गया अन्नदान, गौ सेवा, पितृतर्पण, दीपदान सामान्य दिनों से सैकड़ों गुना फलदायी बताया गया है। अब हम जानेंगे अन्नपूर्णा जयंती दिव्य कथा, जो पौष मास को पूर्ण बनाती है। पौष मास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है अन्नपूर्णा जयंती, जिस दिन माँ अन्नपूर्णा पृथ्वी पर प्रकट हुई। ये कथा सिर्फ अन्न की नहीं, बल्कि माँ के अनंत स्वरूप की है। भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार शिव जी भिक्षुक रूप में पृथ्वी पर आए। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, इस संसार का सब कुछ माया जाल है।
अन्न भी माया जाल है और देह भी माया जाल है। माँ पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यदि अन्न माया जाल है तो क्या आप बिना अन्न के कुछ समय रह सकते हैं? शिव सहमत हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में संपूर्ण काशी में अकाल पड़ गया। लोग भूखे रहने लगे, यज्ञ रुक गए, देवता शक्तिहीन होने लगे, धरती कांप उठी। तब देवताओं ने माँ पार्वती को पुकारा। माँ ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया, हाथों में स्वर्ण कलश, छलनी, अन्नपूर्ण कटोरा और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। काशी में अन्न की वर्षा होने लगी, भूख मिट गई, जीवन मुस्कुराने लगा। तब शिव बोले, देवी, केवल आप ही जीवन का आधार है। अन्न ही ब्रह्म है और आप ही उसकी जननी है। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति पौष मास में अन्न दान करता है वो मेरे सबसे निकट आता है। यही कारण है कि अन्नपूर्णा जयंती को पौष मास की शिरोमणि तिथि कहते हैं। भक्तों, अब शुरू होती है पौष मास में दत्तात्रेय जयंती का महाअर्थ। दत्तात्रेय कौन थे? दत्तात्रेय त्रिदेवों का एकमात्र संयुक्त अवतार है। ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और शिव जी का संहार, तीनों की ऊर्जा एक ही शरीर में है। पौष मास में दत्तात्रेय जयंती का आना इस कारण विशेष माना जाता है कि ये तपस्या का महीना है और दत्तात्रेय स्वयं परम योगी हैं। ये गुरु तत्व का महीना है और दत्तात्रेय के 24 गुरु संसार के हर तत्व से ज्ञान देते हैं। सबसे पहले गुरु हैं पृथ्वी, दूसरे हैं वायु, तीसरे हैं अग्नि, चौथे हैं जल, पांचवें हैं आकाश, छठे हैं चंद्र, सातवें हैं सूर्य, आठवें हैं पवन, नौवें हैं सर्प, 10वें हैं मकड़ी, 11वें हैं समुद्र, 12वें हैं पत्थर, 13वें हैं गंगा और 14वें हैं वृक्ष। और भी कुल 24 गुरु हैं। हर गुरु जीवन का संदेश देता है और दत्तात्रेय जयंती हमें यही याद दिलाती है कि सीख हर चीज से मिलती है। भक्तों, अगर आपको दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं के बारे में जानना है तो आप हमारे @वृंदावन स्टेटस गैलरी के चैनल पर इस वीडियो को पा जाएंगे और आप आराम से इस वीडियो को सुन सकते हैं। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं कि पौष मास में क्यों पूरे वर्ष की नकारात्मकता जल जाती है। क्योंकि ये 3 तत्वों का महीना है। पहला है अग्नि, जो कि सूर्य का तेज है, अहंकार और पाप को जलाता है। दूसरा है जल, स्नान और दान का है, जो कि जीवन को शुद्ध करता है। तीसरा है अन्न, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, जो कि मन को संतुलित करता है। जो भी व्यक्ति इस महीने में उपवास, दान, दीपदान, जप, सूर्याभिषेक करता है उसे पूरे वर्ष दिशा, ऊर्जा और अस्थायित्व मिलता है। भक्तों, अब हम जानेंगे सबसे गोल्डन चांस, पौष मास में एक अद्भुत प्रयोग, सूर्य त्राटक साधना। ये साधना सुबह की पहली किरणों पर 1 मिनट दृष्टि स्थिर करके की जाती है। इससे हमें ये लाभ मिलता है कि मन शांत, नकारात्मकता दूर, एकाग्रता 10 गुना बढ़ जाती है, हमारे लक्ष्य पर दृढ़ता होती है, पढ़ाई में तेजी मिलती है और मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो प्रिय भक्तों, ये था पौष मास का तीसरा और आध्यात्मिक रूप में सबसे शक्तिशाली अध्याय। अब हम आगे बताएंगे आपको पौष मास की विशेष तिथियां, खिचड़ी दान का चमत्कार, पौष पूर्णिमा का दिव्य योग, इस महीने जीवन में क्या विशेष होता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तजन, पौष मास की इस दिव्य यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस भाग में जहां आप जानेंगे उन रहस्यों को जो पौष मास को पूरा वर्ष बदल देने वाला बनाता है। सबसे पहले हम जानेंगे पौष मास की दिव्य तिथियां। ये 5 तिथियां वर्ष में सिर्फ एक बार आते हुए अद्भुत फल देती हैं। सबसे पहला है पौष मास का प्रथम रविवार, उसको बोलते हैं आदित्य उपासना। सूर्य को अर्घ्य देने से
आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हैं। इस दिन मनोकामना पूर्ति का विशेष योग होता है। दूसरा है पौष शुक्ल षष्ठी, षष्ठी माता का दिन। संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि के लिए उपवास, पुत्र पुत्री दोनों के लिए यह अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरा है पौष अष्टमी, अन्नपूर्णा पूजा। इस दिन अन्नदान करने से साल भर कभी भी भोजन या धन की कमी नहीं पड़ती। शास्त्रों में इसे अक्षय अन्नदान तिथि कहा गया है। चौथा है पौष अमावस्या, पितृ शांति। इस मास की अमावस्या अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन पितृ तर्पण, दीपदान, काले तिल का दान और गौ सेवा जीवन के अदृश्य अवरोधों को दूर करते हैं। पांचवा है पौष पूर्णिमा, शाकंभरी जयंती। ये पौष मास का शिखर पर्व कहलाता है। माँ शाकंभरी पृथ्वी पर सब्जियों, अनाज और फल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन अन्नदान किया गया है, सैकड़ों गुना फल देता है। अब हम जानेंगे खिचड़ी दान का चमत्कार। साल भर घर में बरकत बनी रहती है इससे। पौष मास के बारे में पुराणों में बहुत कम बताया गया है, लेकिन लोक कथाएं और संत मत इसकी गहराई को खोलते हैं। भारत के कई तीर्थों में कहा जाता है कि पौष मास में एक बार खिचड़ी दान पूरा वर्ष सुख शांति का निवास होता है। अब हम जानेंगे क्यों इतना अद्भुत है खिचड़ी दान। क्योंकि इसमें 5 चीजें एक साथ होती हैं। चावल जो कि चंद्रमा के प्रतीक हैं, इनसे मन का हमारे संतुलन होता है। दूसरा दाल जो कि सूर्य की तरह है, जो हमें ऊर्जा देती है। तीसरा है घी जो कि अग्नि के प्रकार है, एकदम शुद्ध। चौथा है नमक, एकदम जल तत्व, भावनाओं का संतुलन करने वाला। पांचवा है हल्का मसाला जो कि वायु, जीवन का प्रवाह बताता है। पांचों तत्वों का दान जीवन में सौभाग्य को बढ़ाता है। खास बात यह है कि अगर पौष मास में शनिवार या रविवार को खिचड़ी बनाई जाए और गरीबों में बांटी जाए तो धन बाधाएं शांत होती है। अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि पौष मास में किन चीजों का जप तुरंत फल देता है। पहला है ओम नमः शिवाय, मन और घर की सभी नकारात्मकताओं को दूर करता है। दूसरा है दूसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः, करियर, पढ़ाई, लक्ष्य और मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। तीसरा है ओम श्री अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः। ये मंत्र घर में भोजन, बरकत और समृद्धि बनाए रखता है। चौथा है ओम दत्तात्रेयाय नमः, जो कि हमारे मन को स्थिर करता है, विद्या और आत्मविश्वास के लिए श्रेष्ठ है। अब हम जानेंगे कि हमें पौष मास में क्या करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि इस महीने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति सबसे अधिक होती है। दूसरा है सूर्य को जल देना चाहिए, जो कि सूर्य ऊर्जा पौष में बहुत ग्रहणशील होती है। तीसरा है मौन का अभ्यास करना चाहिए, 10 मिनट रोज, मन की गति आधी हो जाती है। चौथा है अन्नदान, इसे पौष का मुख्य नियम माना जाता है। और पांचवा है गंगा जल छिड़कना, घर की ऊर्जा तुरंत स्वच्छ हो जाती है। अभी तो हमने जान लिया कि हमें पौष मास में क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें पौष मास में क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से हमें बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। ये 5 चीजें भाग्य को हमारे रोक देती हैं। सबसे पहला, देर तक सोना, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा मिस हो जाती है। दूसरा है अनावश्यक क्रोध करना, पौष मास मन को शांत करने का समय होता है, इसलिए अनावश्यक क्रोध से बचें। तीसरा है खाने की बर्बादी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा कम हो जाती है। चौथा है तिल, तेल और नमक व्यर्थ फेंकना, ये धन क्षति का कारण माना गया है। और चौथा है, शायद पांचवा है, दूसरों के लिए बुरा सोचना। इस महीने जो विचार निकलता है वो कई गुना होकर वापस आता है। तो भक्तों, हमें इन 5 चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि पौष मास में चंद्रमा का योग मन को आध्यात्मिक दिशा कैसे देता है। भक्तों, पौष मास में कई बार ऐसा होता है
कि चंद्रमा का योग साधना के साथ जुड़ जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, मन एकदम शांत होता है, ध्यान लगना आसान होता है, नींद गहरी होती है और नकारात्मकता हमसे दूर रहती है। करियर और पढ़ाई में हमारी सुधार होती है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले या लक्ष्य की ओर बढ़ रहे लोग हैं, उनके लिए पौष मास अत्यंत शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तजन, पौष मास के इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में हमने जाना विशेष तिथियां, खिचड़ी दान का रहस्य, पूर्णिमा का महत्व, क्या करें और क्या ना करें, और इस महीने की ऊर्जा का वास्तविक अर्थ। यदि आप तैयार हैं तो चलिए प्रवेश करते हैं आगे की कथा में, जहां हम जानेंगे पौष मास का गुप्त अध्याय साल में सिर्फ एक बार सुना जाने वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे पौष मास आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये मास सिर्फ नियम अनुष्ठान का समय नहीं, बल्कि अंदर की शांति जगाने और भगवान की कृपा को अनुभव करने का दिव्य अवसर भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे पौष मास में लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा मिलती है, कौन से उपाय शीघ्र फल देते हैं और कौन सी कथाएं इस महीने को दिव्य बनाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पौष मास में लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा क्यों मिलती है। भक्तों, पौष मास को हरि का मास कहा गया है, क्योंकि इस महीने सूर्य दक्षिणायन के प्रभाव में होता है और प्रकृति शांत होती है। इसी समय भगवान नारायण योग निद्रा में रहते हुए भी भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। शास्त्र कहते हैं, पौषे मासी उपासः सर्व पाप हरः स्मृतः, अर्थात पौष में किया गया व्रत उपवास पाप, बाधा, रोग और दुर्भाग्य को नष्ट करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी भी इस महीने में विशेष रूप से गृह लक्ष्मी रूप में सक्रिय रहती हैं। अगर भक्त नियम पूर्वक पूजा करे तो धन की वृद्धि, रुके हुए कार्यों की पूर्ति होती है, गृह कलश समाप्त होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, संतान सुख जैसी कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि पौष मास में कौन सा पूजन सबसे शुभ माना गया है। लक्ष्मी नारायण अर्चन अगर कोई रोज नहीं कर सकता तो सोमवार, गुरुवार या शनिवार को अवश्य करें। इसकी पूजन विधि है, पीले वस्त्र में श्री नारायण की पूजा करें, लाल वस्त्र में लक्ष्मी माता की, और तुलसी, केसर और चावल इन्हें अवश्य चढ़ाएं। नारायण को कमल गट्टा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करना चाहिए। इसको पौष मास में 108 बार ये जाप आपके जीवन की दिशा बदल देता है। फिर उसके बाद सूर्योदय में तिल का जल। इस महीने तिल का महत्व बढ़ जाता है। तिल से किया गया संकल्प देवताओं तक शीघ्र पहुंचता है। पौष मास के 5 चमत्कारी उपाय अब हम ये जानेंगे, जो 3 से 7 दिनों में असर दिखाते हैं। उपाय नंबर 1, धन वृद्धि का तांत्रिक उपाय। गुरुवार या शुक्रवार को घर के मंदिर में एक हल्दी की गांठ, एक कवल गट्टा और एक पीला सिक्का रख दें। इससे धन और अवसर दोनों बढ़ने जाते हैं। दूसरा उपाय है घर में बरकत का उपाय। हर रविवार शाम को घर के मुख्य द्वार के पास एक दिया तिल के तेल का जलाएं। लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तीसरा उपाय है कर्ज से मुक्ति का उपाय। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः इसका 108 बार जप करना होगा। कर्ज और बाधाएं इससे दोनों ही कम होने लगती हैं। चौथा है परिवार की सुख शांति के लिए। पौष मास में रोज कम से कम एक बार तुलसी को जल और दीपक जरूर अर्पित करें। इससे घर में कलह, तनाव और नकारात्मकता समाप्त होने लगी है। और पांचवा है स्वास्थ्य लाभ का उपाय। रोज सुबह स्नान के बाद तिल गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खाएं। शास्त्रों में इसे पौष नाड़ी शोधन कहा गया है। तनाव, कमजोरी और थकान इससे दूरी होती है। अब हम जानेंगे पौष मास की एक प्राचीन कथा, जो कि लक्ष्मी नारायण का चमत्कार पे आधारित है। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता था।
किसी ने उससे कहा, पौष मास में रोज नारायण का नाम लो, तुलसी को जल दो और मन में संकल्प करो कि तुम भक्ति से जो मांगोगे वो मिलेगा। वो ब्राह्मण रोज तुलसी को नमस्कार करता, भोजन में सादा खिचड़ी खाता और ओम नमो नारायणाय का जप करता। पौष के अंतिम दिन स्वयं नारायण उसके स्वप्न में आए और बोले, तुमने सरल भक्ति की है, तुम्हें धन, सम्मान और संतोष तीनों का वरदान मिलता है। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण को नौकरी मिली, घर में सुख आया, परिवार खुश हुआ और उसका जीवन बदल गया। इसीलिए कहा गया है कि पौष मास साधना और सरल भक्ति का मास है। भक्तों, अब हम जानेंगे कि पौष मास का निष्कर्ष। ये मास भाग्य बदल देने वाला होता है। यदि कोई इंसान पूरे पौष मास में सुबह नारायण का नाम ले, तिल, गुड़, तुलसी और दीपक का उपयोग करे, क्रोध से बचे और मन में थोड़ी सी भक्ति रखे, तो ना सिर्फ ये महीना बल्कि उसका पूरा साल शुभ फलदायी हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस श्रृंखला में अंतिम भाग में हमने समझा कि पौष मास सिर्फ तिथियों या अनुष्ठानों का नाम नहीं, बल्कि ये मन को शुद्ध करने, घर में शांति लाने और भाग्य को उज्जवल करने का एक दिव्य अवसर है। इस मास में लक्ष्मी नारायण की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। साधारण से साधारण उपाय भी चमत्कारी परिणाम देते हैं और मन में की गई छोटी सी भक्ति भी बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है। पौष मास हमें ये सिखाता है कि अगर मन पवित्र है और संकल्प सच्चा है तो भगवान नारायण स्वयं मार्ग दिखाते हैं। तो दर्शकों, यदि आपको ये पौष मास की दिव्य कथा और पूजन मार्गदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी आध्यात्मिक वीडियो फौरन मिल सके। कमेंट में जरूर बताइए कि आप पौष मास में कौन सा व्रत या उपाय कर रहे हैं। आपकी हर भावना, हर अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती है। भगवान लक्ष्मी नारायण, तुलसी माता और सूर्य देव आप सभी के जीवन में शांति, संपन्नता, स्वास्थ्य और संतान सुख हमेशा बनाए रखे। पौष मास का ये पावन समय आपके हर दुख को हल ले और जीवन में नई रोशनी जगाए। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।